हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ भारती झा और आज की इस क्लास में आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले भूगोल है क्या, भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहते हैं। जो दो यूनानी शब्दों जो यानी पृथ्वी और ग्रफी यानी कि वर्णन करना से मिलकर बना है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। तो आइए चर्चा करते हैं भूगोल की परिभाषा। तो रीडर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। टॉलमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल, उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनैतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विस्तृत वर्णन करता है। बुलिस तथा ईस्ट के अनुसार भूगोल में भू क्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। भूगोल का विषय क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। तो आइए भूगोल के अर्थ के बाद हम लोग परिभाषा के बाद ब्रह्मांड पे चलते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौरमंडल जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि भी सम्मिलित है का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 108 प्रकाश वर्ष है। तो आइए ब्रह्मांड के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंदाकिनी के बारे में कि मंदाकिनी है क्या। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में मंदाकिनी को गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं मंदाकिनी के बारे में कुछ और अन्य तथ्य। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को देवआयनी कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बाद सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखी है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, यानी कि सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य जो कौन है, तो वो है सूर्य यानी कि सन। सूर्य का जन्म 4.6 मिलियन साल पहले हुआ है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है।
यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। यह चक्कर सूर्य 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सौरमंडल में ग्रह। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो उसका जवाब होगा 8। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटने का कारण है क्षुद्र घेरा। यह घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इसकी संख्या हजारों लाखों में है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में, जो कि बुध है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, या सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो होगा बुध यानी कि मरकरी। यह सबसे तेज घूमता है और इसी कारण यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात के समय यह तापमान 170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो कि ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसा कि धरती पर होता है। तो आइए बुध के बाद चलते हैं, शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह ही है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। इसका कारण है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ताप को कैद कर लेती है, जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की जो बहन है वो किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। या तो इस तरह से भी बोला जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह होता है। तो यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह और धरती से आसानी से पहचाना जा सकता है। और सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है ये जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आइए शुक्र ग्रह के बाद पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 ग्रह नज़र आएंगे, नीला, सफ़ेद और हरा। ये नीला रंग महासागर और सागरों का है, सफ़ेद रंग बादलों का है, हरा रंग वनस्पति का है। धरती एक ऐसे वातावरण से घिरा हुआ है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल वाष्प शामिल है। इसमें से एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है। तो आइए पृथ्वी के बाद पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जानते हैं मंगल ग्रह क्या है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो होगा मंगल। इसका कारण है इसका लाल रंग होना। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसा कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही बादलों का वातावरण है। इसका वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत
ओलंपियस मोन्स है जो कि मंगल पर ही स्थित है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। या तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के बाद जो जीवन की कल्पना की जा सकती है जिस ग्रह पर, वो मंगल ही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना अधिक है। उसके बाद है मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोज हैं। इस ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाहरी ग्रह, यानी कि जो है सर्वप्रथम बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सूर्य ग्रह के बाद कई बार यह सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है, जिसका कारण है इसका विशाल आकार। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है। यह सूर्य की भांति हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है। इसके तेज गति से घूमने के कारण यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। तो आइए उसके बाद चलते हैं शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो है वो है शनि है, और इसके छल्ले यानी कि रिंग के लिए जाना जाता है। यह अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने हुए हैं। शनि के कुल 62 चंद्रमा हैं। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। बृहस्पति के गैनीमीड के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आइए जानते हैं अरुण ग्रह के बारे में। अब अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिनका रंग काला है। तो अरुण ग्रह से भी एक सवाल बन सकता है कि सौरमंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है, तो वो होगा अरुण ग्रह। तो आइए अरुण ग्रह के बाद चलते हैं वरुण ग्रह के बारे में जानते हैं। वरुण ग्रह को नीला दैत्य भी कहा जाता है। यह धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना अधिक है। तो आइए वरुण ग्रह के बाद जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या है, तो क्षुद्र ग्रह घेरा कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सिरिस क्षुद्र ग्रह का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो आइए जानते हैं उल्का और उल्का पिंड के बारे में। उल्का चट्टानों या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। यह क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। यह उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के कारण घर्षण से आग लग जाती है, और तब ये उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए उल्का और उल्का पिंड के बाद चलते हैं धूमकेतु के बारे में जानते हैं। इसे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं।
इसका कारण है इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ, गैस से बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस, धूल, कण पूंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश से भी चमक उठते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे अंतिम जो है, सबसे लास्ट जो है वो है बौना ग्रह। तो चलिए जानते हैं बौना ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौने ग्रह हैं। यम, शीरीष, हौमेया, माके, एरिस। एम को पहेल ग्रह भी कहा जाता है, परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। तो कल के क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। तो धन्यवाद, शुक्रिया।